मुनीन्द्र वृंदवंदिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते, कहा कि मुनीन्द्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली है, त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोकों के शोक को हरने वाली है, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली है, निकुंज भवन में विलास करने वाली, राजा वृषभानु की राजकुमारी श्री ब्रजराज कुमारी की हृदयेश्वरी श्री राधिके, कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओ। कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजन। फिर कहा, अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली तथा अभयदान के लिए उत्सुक रहने वाली, कर कमलों में कमल धारण करने वाली, कहा कर कमलों वाली अपार ऐश्वर्य की आलय स्वामिनी श्री राधे मुझे कब अपने कृपा का अधिकारी बनाओगी। अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सुविभ्रमं समभ्रवम दृगंत बाणपात नहीं निरंतरम वशीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रेम क्रीड़ा के अनंग रंग मंगल, प्रेम की क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बाकी भ्रुकुटी करके अर्थात टेढ़ी भ्रुकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर बस में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। तडित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा पर प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरम चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तडित सुवर्ण चंपका, बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से देदीप्यमान गोरे अंगों वाली, अपने मुखारविंद की चांदनी से करोड़ों शरद चंद्रों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचनों वाली हे जगत जननी, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। मनोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते
कला विलास पंडिते। अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा, अपने अत्यंत रूप यौवन के मद से मत्त रहने वाली, आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, आभूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई, विलास की नवीन अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। अशेष हाव भाव धीर हीरा हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ 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 सोस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर, संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे की हारों से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध सुवर्ण के कलशों के समान एवं गयंदिनी के गंधस्थल के समान मनोहर पयोधरों वाली, प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश हे राधा, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते, लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने, ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते, कहा कि जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता का एक अग्रभाग नाचता है, ऐसे चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती हैं, ललचाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हरने वाले, मुग्ध मनमोहन को आश्रय देने वाली, हे वृषभानु किशोरी, कब अपनी कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबु कंठके, त्रिसूत्र मंगली गुणा त्रिरत्न दीप्ति दीधिति, सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि स्वर्ण की मालाओं से विभूषित तथा 3 रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली तथा जिनके कंठ में मंगलमय त्रिसूत्र बंधा हुआ है, जिसमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से दीप्यमान किरणें निकल रही हैं। यह मंगल त्रिसूत्र नववधू के गले में पहनाए जाने वाले ही त्रिसूत्र हैं। यह ब्रज की प्राचीन प्रथा है, दक्षिण में अब भी यह प्रथा जारी है तथा दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गूथे हुए काले घुंघराले लहराते हुए केश वाली हे सर्वेश्वरी श्री राधिके, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी।
नितंब बिंब लंबमान पुष्पमेखला गुणा त्रिर प्रशस्त नितंब बिंब लंबमान पुष्पमेखला गुणा प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि कटिमंडल में मणिमय किंकणी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं तथा उनकी प्रशंसनीय झंकार अत्यंत मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर है। ऐसी श्री राधे, हे महारानी, मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से आप पार लगाओगी। अनेक मंत्र नाद मंजु नो पुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश णिक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडंब चारु चक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि अनेकों वेद मंत्रों की सुमधुर झनकार करने वाले स्वर्णमय नूपुर चरणों में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्ण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंची जावर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं तथा श्री पार्वती जी, इंद्राणी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे। हिमाद्रिजा अर्थात हिमालय की पुत्री अर्थात मैया पार्वती। तो पार्वती, पुलोमजा अर्थात इंद्राणी एवं विरंचिजा वरप्रदे सरस्वती जी ने भी आपकी आराधना करके वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे। हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगी। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी। कहा सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, ऋग यजु साम इन तीनों वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण अर्थात शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात सीता जी भी आप ही हैं। प्रमोद काननेश्वरी। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करेंगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके,
आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् तदैव संचितं त्रिरूप कर्मणाशनम लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया ही से तो मेरे प्रारब्ध अर्थात संचित और क्रियमान इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्णचंद्र के नित्य मंडल दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। राकायाम च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धया एकादश्यां त्रयोदश्यां यह पठेत साधकः सुधी। अब फलश्रुति बताई गई कि इस राधा कृपा कटाक्ष के पाठ से क्या होता है, कब करना चाहिए और किस प्रकार से करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। तो सुनिए, राकायाम च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धया एकादश्यां त्रयोदश्यां यह पठेत साधकः सुधी। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी तथा दोनों की अर्थात कृष्ण और शुक्ल की दोनों की एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की कृपा दृष्टि से पराभक्ति प्राप्त होगी। उरु मात्रे नाभिमात्रे हृण मात्रे कंठ मात्र के राधा कुंड जले स्थित्वा यह पठेत साधकः शतम तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वांछितार्थं फलं लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम। कहा कि इस स्तोत्र से श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार भी होता है। उसकी विधि इस प्रकार है कि गोवर्धन पर्वत के निकट श्री राधा कुंड के जल में जंघाओं तक या नाभि पर्यंत या हृदय तक या कंठ तक जल में खड़े होकर इस स्तोत्र का 100 पाठ करना होता है, 100 बार पाठ करना होता है। इस प्रकार कुछ दिन पाठ करने पर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। दर्शनार्थी भक्तों को इन्हीं से साक्षात श्री राधा जी का दर्शन भी प्राप्त होता है। श्री राधा जी प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक महान वरदान भी देती हैं अथवा अपने चरणों का महावर जावक भक्त के मस्तक पर लगा देती हैं। वरदान में केवल अपनी प्रिय वस्तु दो यही मांगना चाहिए। जब श्री राधिका रानी श्री राधा जी सामने आए तो कहा जाता है कि उनसे क्या मांगना चाहिए, तो उनसे यही मांगना चाहिए कि हे राधिके, हे राधा रानी, आप अपनी प्रिय वस्तु हमें दे दो। तब तत्काल ही श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन दे देते हैं। प्रसन्न होकर श्री ब्रजराज कुमार नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर वैष्णवों के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। किसी किसी को राधा कुंड के जल में 100 पाठ करने पर एक ही दिन में दर्शन हो जाता है, किसी किसी को 2 महीने में होता है। इसीलिए जब तक दर्शन न हो तब तक इस प्रकार से पाठ करते रहना चाहिए। किसी किसी को अपने घर में ही 100 पाठ नित्य प्रतिदिन करने पर कुछ ही दिनों में इष्ट की प्राप्ति होती है।
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। कुंज विहारी श्री हरिदास।